नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोनिका जायसवाल। छत्तीसगढ़ दिन भर आज 2 केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी रही। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी आज दिन भर रायपुर में ही रहे, जहां कांग्रेस इस दौरे को छत्तीसगढ़ को टारगेट किए जाने की बात कर रही है, तो वहीं महंगाई के मुद्दे पर इन मंत्रियों की जुबान से एक शब्द न निकलने का आरोप भी कांग्रेस लगा रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी रायपुर पहुंचे थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू केंद्रीय सचिवालय भवन में पहुंचे और साथ ही परिसर का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जोनल बैठक में शामिल हुई। केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवक्ता मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ को लक्ष्य करके केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो रहा है। बीजेपी प्रभारी पुरंदेश्वरी शिव प्रकाश सहित केंद्र के कई मंत्री लगातार आ रहे हैं, लेकिन मंत्रियों के पास महंगाई को लेकर कोई जवाब नहीं है। मंत्रियों के पास जवाब भी नहीं हो सकता। महंगाई आसमान पर है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की महंगाई को लेकर दिए बयान पर पलटवार किया। स्मृति ने कहा कि अब कांग्रेस को आंदोलन करने के लिए स्मृति ईरानी के चेहरे की जरूरत पड़ गई। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले देखिए इस पूरे मामले पर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। इस बात की खुशी है कि आज कांग्रेस के नेतृत्व को धरना करने के लिए भी स्मृति ईरानी के चित्र की दरकार पड़ी कि उनका नेतृत्व इतना खोखला हो गया, क्योंकि आधे उनके नेता देश में कब है, विदेश में कब है, शायद ही उनके कार्यकर्ताओं को ज्ञात हो कि आज कांग्रेस को धरना करने के लिए भी स्मृति ईरानी के चित्र की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब राजनीतिक चरित्र देखें तो ये सत्य है कि पेट्रोल में 9 रुपए, डीजल में 7 रुपए घटाकर महंगाई का भार जनता पर ना पड़े, इसलिए 1 लाख करोड़ का बोझ माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भारत की सरकार पर रखा। आज जब महंगाई के बारे में सवाल किया जाता है, जिस महंगाई के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बनी है, मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उस महंगाई के बारे में जब बात होती है तो उनके केंद्रीय मंत्री इसे विषय से भटकाने वाला सवाल बताते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है, जो उनके आचरण से खुल के जनता के सामने आया है। कि आखिर क्यों छत्तीसगढ़ को टारगेट किया जा रहा है, महंगाई के मुद्दे पर क्यों सभी केंद्रीय मंत्री खामोश हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मसले को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर कहा कि आखिर क्यों कांग्रेस को जरूरत पड़ गई है कि स्मृति ईरानी इस मसले पर कहे। क्या कांग्रेस खोखली हो चुकी है या फिर वो बात रखना नहीं जानती? तो वहीं कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि महंगाई को लेकर कोई बात नहीं की गई। महंगाई को लेकर कोई मंत्री बात करना ही नहीं चाहता। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर महंगाई पर बात करने की बजाय क्यों अन्य मुद्दों पर बात करती है बीजेपी? और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता नितिन बंसाली हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी से राजीव चक्रवर्ती और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मनीष वोरा भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं नितिन बंसाली जी आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस को आपने सुना, स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर कहा बीजेपी से कि क्यों आखिर हमारी जरूरत पड़ी है। क्या कांग्रेस का नेतृत्व खोखला हो चुका है? खोखला कौन हुआ है ये साफ दिख रहा है। इस नेत्री ने ये आरोप लगाया, मैं उसे नेत्री नहीं, मैं उसे अदाकारा कहता हूँ। तो उसकी सास भी कबरी बहुत ही सीरियल से काफी हिट हुई थी, एकता कपूर ने काफी ब्रेक किया था इसको। उसके बाद ये राजनीति में आई, सब्जियों की माला पहनकर, सिलेंडर को सर पे रखकर ये संसद के बाहर जो नौटंकी करती थी 2013 और 2014 में, महंगाई डायन खाद जात है, बहुत हुई महंगाई की मार,
क्या अब की बार मोदी सरकार कहाँ गए वो नारे? आज वही प्रश्न जब मीडिया के लोग और बाकी लोग पूछ रहे हैं महंगाई के विषय में क्या कहोगे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अदाकारा जब संसद के बाहर खड़े होकर ऐसा लगता है कि वो फिल्म की शूटिंग कर रही थी, कोई स्क्रिप्ट इनको बना के कोई दे दिया हो, जाओ और वहां पर एक्टिंग करो, तो एक्टिंग कर रही थी। अदाकारा एक्टिंग में और राजनीति में और देश की सेवा में बहुत फर्क है। अब 8 साल की मोदी सरकार की नाकामियों का भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जश्न मना रही है, शर्म आनी चाहिए। क्या वादे किए, अच्छे दिन आएंगे, मैं पूछना चाहता हूं, आए 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आए 2 करोड़ युवाओं को प्रति वर्ष रोजगार देंगे, क्या दिया? 30 करोड़ से अधिक युवा बेरोजगार हो चुके हैं। काला धन लाएंगे, क्या लाया? 100 दिन में महंगाई कम करेगी। तो पेट्रोल 70 का था, वो 100 में पहुंच गया, और गैस का सिलेंडर 450 से उठ के 1000 तक पहुंच गया। तो ये इनकी उपलब्धियां हैं। और ये सरकार जो है ये पूर्ण रूप से नाकाम हो चुकी है। देश की चाहे सुरक्षा की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, देश की अर्थव्यवस्था की, देश की जीडीपी की बात करें, हर मोर्चे पर ये सरकार विफल है और किसी भी चीज को फेस करने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ किस तरीके से जनता का ध्यान जरूरी मुद्दों से हटाया जाए, उस दिशा की ओर काम करें। राजीव जी, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए उन्हें जीत का मंत्र देने पहुंचे थे, लेकिन जीत के लिए ये भी तो जरूरी है कि महंगाई कम की जाए। जैसा कि कांग्रेस ने कहा कि आखिर क्यों महंगाई के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। मैडम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो केंद्रीय मंत्रियों का दौरा था वो केंद्र की जो योजनाएं जो सफलतापूर्वक चल रही है और उनके हितग्राहियों के साथ उनके डायरेक्ट इंटरेक्शन का था। तो महिला बाल विकास मंत्री ने जो जितने भी हितग्राही थे, आज उनके साथ जितनी महिला समूह थी जो केंद्र में पंजीकृत है राज्य के लोग, उन हितग्राहियों के साथ उनका 1-to-1 काम था, उनका मिलने का कार्यक्रम था। उनके साथ क्या परेशानियां आ रही है, यूएनआई जस्टिस का काम हो रहा है कि नहीं, महिला आयोग का काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, ये सारी महिला बाल विकास मंत्री भी थी। पहली तो बात मैं स्पष्ट कर दूं कि केंद्रीय मंत्रियों का दौरा, ये क्या छत्तीसगढ़ भूपेश जी की ऐसी कटौती है कि कोई केंद्रीय मंत्री नहीं आ सकता? ये क्या किस टाइप की मैंने बंगाल की परिभाषा की बात कर रहे हैं? भाई केंद्रीय मंत्री है, ये यूनिफाइड स्टेट है, कोई भी आ सकता है। वो आ रहे हैं और कुछ देकर जा रहे हैं। नितिन राजीव जी, सवाल ये नहीं है कि केंद्रीय मंत्री नहीं आ सकते, कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है, उसे आने जाने की और बोलने की आजादी है। सवाल यहाँ पर यह है कि महंगाई को लेकर कोई बात क्यों नहीं कही। स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर कहा कि क्यों मेरी जरूरत पड़ रही है कांग्रेस को कि महंगाई पर बात की जाए। केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है, आखिर महंगाई को लेकर सवाल पूछना लाजमी है। मैं बता रहा हूँ, बोलने दीजिए मुझे। तो अभी मेरे मित्र नितिन जी कह रहे थे कि मैं तो उनको अदाकारा मानता हूँ। तो ऐसे अदाकारा जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को धूल चटा दे अमेठी से, जो परंपरागत सीट थी आपकी 50 साल, अरे वो और ऐसी अदाकारा आप तो अदाकारा को इंसान नहीं समझते हो। ये जो मानसिकता है, राजतंत्र की मानसिकता है कि केवल सीट पर केवल गांधी घराने ही राज करेंगे, भारत देश पे केवल गांधी घराने के लोग राज करेंगे। आप डरते हैं गांधी चाय वाला, कोई अदाकारा, कोई पत्रकार, अरे कौन से एक आप शुरू करिए, चाय पे चर्चा करेंगे। ये कौन से स्टेशन पे चाय देते, ये कौन सी कॉलेज से डिग्री ली, कहाँ तक एजुकेशन किया, कुछ पता। राजीव जी एक एक करके बोलिए प्लीज। हेलमेट पहन के बोलते हैं, मैं पहले कुछ भी बात कर, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, मेरी बात तो पूर्ण होने ही नहीं दे रहे नितिन जी, है ना। नितिन जी एक सेकंड बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा था कि महंगाई पर, बिल्कुल महंगाई पर तो अगर किसी ने जोर दिया है, उसको महंगाई के जोर के तूफान को किसी ने रोका है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने रोका है। जो पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत थी, जो डीजल की बढ़ी हुई कीमत थी, उस पर उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। और आप ये कहना चाहते हैं कि महंगाई कम हुई है? आप कहना चाहते हैं कि महंगाई कम हुई है? हाँ, बिल्कुल कम हुई है। और जो इम्पोर्टेड था, तो जो जिनसों की खाद्य पदार्थों की, जिनकी वर्षा की वजह से या सूखा की वजह से कमी हुई थी, उसका इम्पोर्ट हुआ है। नहीं तो महंगाई तो 8वें 9वें पायदान पर होना चाहिए था। लेकिन अपनी कोशिश से केंद्र सरकार ने महंगाई को रोकने की
कोशिश की। केंद्र सरकार ने महंगाई को रोकने की कोशिश की, तो फिर जो आंकड़े हैं उसमें महंगाई ज्यादा क्यों नजर आ रही है सर, या फिर आंकड़े गलत हैं? नहीं, महंगाई बढ़ी है लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी। आप देखिए, अगर जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ी, मतलब आपके हिसाब से महंगाई और ज्यादा होनी चाहिए थी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो महंगाई है वो बहुत कम है, इससे ज्यादा महंगाई होनी चाहिए? ये भारतीय जनता राजीव जी आप क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं कि जो महंगाई है वो ज्यादा है लेकिन जितनी होनी चाहिए थी उससे कम है। हाँ बिल्कुल, विश्व में ठीक है। आप बिल्कुल सर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खुद इस बात को, जब महंगाई कांग्रेस के वक्त थी, उन्होंने सिलेंडर लेके सड़कों पर धरना दिया था और कहा था कि महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई की बोझ तले आज जनता परेशान है। और आप कह रहे हैं कि आज जो आंकड़े हैं वो बहुत कम है, इससे ज्यादा महंगाई होनी चाहिए। मुझे रोकेंगे, मुझे बोलने नहीं देंगी तो कैसे होगा मैडम, प्लीज। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो महंगाई की सूचकांक दर जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ी। हम खाद्य तेल हो या खाद्य पदार्थ हो, दाल हो, उसका राजीव जी आप अगर आपकी आज केंद्र में सरकार है तो उसका नतीजा यही है कि बहुत ज्यादा महंगाई थी जिससे जनता त्रस्त थी, इसलिए जनता ने बीजेपी को मौका दिया। और आप ये कह रहे हैं कि जो महंगाई है, जो आंकड़े बता रहे हैं वो कम है, इससे भी और ज्यादा महंगाई होनी चाहिए अन्य देशों की तुलना में। आप मेरे बात को ध्यान रखिए। जरा गिना दीजिए सर, कौन से देशों की तुलना कर रहे हैं आप भारत से, बताइए। तुलना करेंगे तो और नहीं, बताइए कौन से देशों की तुलना कर रहे हैं आप भारत से? बिल्कुल। कौन से देश की तुलना कर रहे हैं आप भारत से? कौन से देश की तुलना कर रहे हैं आप भारत से? सफल अर्थव्यवस्था है मैडम, हमारी सफल अर्थव्यवस्था है कि जिसने महंगाई को रोका है। आप मेरी बात का बार बार आप बीच में बोलेंगे, मुझे पूरा कंप्लीट नहीं करने देंगे, कैसे होगा? चलो 2014 ठीक है राजीव जी, 2022 का उठाते हैं, प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन प्रयास नाकाफी है। ठीक है, नितिन जी के पास आना चाहूंगी, बोलिए नितिन जी। मूल्य को कम किया है। ठीक है, ये कहते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी है, जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ी है। मुझे लगता है जवान स्लिप हो गई। चलिए कोई बात नहीं, ये उठा लीजिए, 2014 का चार्ट उठा लीजिए। आप चावल, दाल, खाने का तेल, सरसों का राजीव जी एक सेकेंड आपके पास आऊंगी सर, एक सेकेंड। एक लिस्ट निकाल लीजिए और 2022 की अभी की लिस्ट निकाल लीजिए। भाई निकाल लीजिए, किस स्तर तक महंगाई बढ़ी है? ये आलू, टमाटर, इसका ऐसा माला बना के पहन के संसद के बाहर साइकिल में आके प्रदर्शन करते थे आप लोग। तब आपको 5 और 10 रुपए बढ़ता था। गैस के सिलेंडर में तो पेट में दर्द होता था। आज आपने 450 के सिलेंडर को 1000 पार कर दिया। इसके बाद आप कहते हैं महंगाई किसको बढ़ना बोलते हैं आप लोग? ये बताओ यार, किसको बढ़ना बोलते? तो बढ़ने नहीं दिया, महंगाई के रेपो रेट को कम किया है, वो एक सफलता है। आप समझिए, अर्थशास्त्र को समझिए कि जब देश काल वातावरण। अरे अर्थशास्त्र को आप लोग नहीं समझ पाए, जो अर्थशास्त्री देश के थोड़ा जाओ सलाह। अब राजीव जी आप भारत की तुलना अन्य देशों से करने लगे। प्रधानमंत्री विचार विमर्श करें, कैसी विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने देश को संभाला था, उनसे जाके सीखिए, कांग्रेस से सीखिए देश कैसे चलता है। हम उनके साथ थे, आपकी तरह विरोध नहीं कर रहे थे। जब उस समय भी देश के हालात खराब थे, भारतीय जनता पार्टी अर्थशास्त्र मंत्री के साथ खड़े यूपीए के, लेकिन आपकी तरह राजनीति नहीं करते हैं। आज जो विश्व में परिस्थिति फैली है, उस परिस्थिति में अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। अच्छे दिन आगे क्या? अच्छे दिन आगे क्या? हाँ बिल्कुल। चलो बताओ कैसे? लोगों को वैक्सीन लग रही है। आप बताओ कैसे अच्छे दिन? अब तो पब्लिक देख रही है भाई, जनता देख रही है टीवी पे। चलो आप बता दो, पर्यटक आए हैं। ठीक है राजीव जी, ठीक है। नितिन जी, जब भी कोई कांग्रेस का या केंद्रीय मंत्री, जब भी बीजेपी से कोई बड़ा नेता छत्तीसगढ़ आता है तो उसे ये क्यों कहा जाता है कि ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ को टारगेट किया जा रहा है? इसकी क्या वजह है? टारगेट किया ही जाएगा, वजह ही वजह है सौतेला व्यवहार करना। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की शांति को किस तरीके से सांप्रदायिकता की बातें कर यहाँ पर जनता के आपस में भाई भाई के मन में जहर घोलने का जो पूरा देशव्यापी इनका जो अभियान चल रहा है, तो छत्तीसगढ़ भी है। और छत्तीसगढ़ क्योंकि इतनी बढ़िया स्थिति पूरे देश में देखिए, सबसे पुअर यदि है भाजपा तो वो यहाँ पर है, तो फोकस कर रहे हैं। पर बोलते हैं ना कि बिल्कुल क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इसके बोलने के लिए कि असफल प्रयास है इनके मंत्री आते हैं तो पर्यटन के लिए आते हैं, मुझे लगता है बढ़िया फ्लाइट से आते हैं,
खाना वाना खाते हैं, नाश्ता करके जाते हैं। तो ये और जब महंगाई के बारे में मीडिया कर्मी के प्रश्न पूछे तो ऐसा निकल जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, ऐसे ही चलता रहा। राजीव जी प्लीज एक एक करके बोलिए सर, आप ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए, दर्शक भी अच्छे से सुन पाए। सर दोनों आप एक साथ बोलेंगे तो आपकी आवाज हम नहीं समझ पाएंगे ना आप क्या बोलना चाह रहे हैं। बोलिए नितिन जी। नहीं तो ये आ रहे हैं तो मैंने बताया ना इस बारे में, ये तो पर्यटन करने आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, कभी रायपुर आएंगे, कभी बस्तर जाएंगे, कभी कोई शिविर करेंगे, कभी तो हमारी एक बहन आती है, बहन पुरेंदेश्वरी, वो हल्टर चला के जाती है, तो थोड़ा सा माहौल बनता है। और वो क्या कहती है पता है आपको कि हम तो मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। इनके पास चेहरा ही नहीं है छत्तीसगढ़ में, एक चेहरा नहीं है जो कि पब्लिक में कहीं उसकी स्वीकृति हो, वो मोदी के चेहरे पे भी चुनाव लड़ेंगे। डी पुरेंदेश्वरी यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 15 वर्ष इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनको नेता ही नहीं मानती। विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को वो नेता नहीं मानती। विष्णुदेव सहाय प्रदेश अध्यक्ष जो है उनको नेता नहीं मानती। वरिष्ठ विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल को वो नेता नहीं मानती। धनती राम कंवर, नंद कुमार सहाय आदिवासी नेताओं को ये नेता नहीं मानती। ये कहती है कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े, तो चेहरा है ही नहीं। और ये चेहरा यहाँ छत्तीसगढ़ में रिजेक्ट किया जाता है। डिबेट का विषय यहाँ पे हमको नाकामियों को लेकर, 8 साल के जो उपलब्धियों को लेकर जो दौड़ पीट के घूम रहे हैं, तो ये कि अपनी नाकामियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो राजीव जी क्या डॉक्टर रमन सिंह का जो रुझान था छत्तीसगढ़ में वो कम होता जा रहा है? खत्म हो गया, कम क्या जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यहाँ का हर कार्यकर्ता डॉक्टर रमन सिंह है, हर कार्यकर्ता मोदी है, हर कार्यकर्ता ब्रजमोहन अग्रवाल है। और तो फिर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कार्यकर्ताओं को नसीहत क्यों दी कि जमीन पर उतरिए, सोशल मीडिया पर नहीं? एक सेकंड नितिन जी, एक सेकंड नितिन जी, अगर आप कह रहे हैं कि हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी है, हर कार्यकर्ता रमन सिंह है, तो फिर स्मृति ईरानी ने मंच से ये क्यों नसीहत दी है कार्यकर्ताओं को कि सोशल मीडिया पर नहीं जमीन पर भी उतरिए? देखिए, स्मृति ईरानी जी ने एक सोशल मीडिया का एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को मैं अभी अटेंड करके आ रहा हूँ। उन्होंने नसीहत दिया कि ट्विटर, इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उसमें आपको आक्रामक होना पड़ेगा और जरूरत पड़ी कांग्रेस जिस प्रकार दमन की राजनीति करती है आपको जेल जाना पड़ेगा, जेल जाइए, चिंता मत करिए। और साथ में उन्होंने कहा कि मैदानी स्तर पर भी भिड़ना होगा। लड़ाई की 2 सेना होती है, एक वायुसेना और एक थल सेना। तो उन्होंने कहा वायुसेना तो अपना काम अच्छा कर रही है, थल सेना भी थोड़ा कमर कस लेना, तो इसमें क्या बात है? बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। और थल सेना भी तैयार है भारतीय जनता पार्टी। नहीं तो उन्हें नसीहत क्यों देनी पड़ी सर? उन्हें नसीहत क्यों देनी पड़ी कि जमीन पर उतरिए? क्या आप सोशल मीडिया पर ही है कार्यकर्ता? जमीन पर कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे हैं क्या? सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। उन्होंने तो आशीर्वाद दिया और कहा कि जमीन पे कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, थोड़ा कमर और कस लो, क्योंकि ये जो सरकार है जितनी महिलाओं के ऊपर उनके पास डेटा है कि महिलाओं पर अत्याचार, बच्चों पर अत्याचार इतनी ज्यादा हो रही है ये और संज्ञान नहीं लेना है। तो इसलिए आप लोग मैं आपको बता दूं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े उठाकर 2018 में 36 महिलाओं पे अत्याचार, ये जो यहाँ पर इतनी महिलाएं गायब है, इतने बच्चे महिला सुरक्षा की बात करें जिनके मंत्री खुद बलात्कार और खुद कर्म जैसे आरोपों घिरे हुए जेल में जाकर आए हो, उनके परिवार को मार दिया, ये बात ना करें तो बेहतर हटाने के लिए तैयारी। राजनीतिक विश्लेषक मनीष मोरा जी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष जी, एक तरफ जहां पर कांग्रेस ये कह रही है कि सौतेला व्यवहार हो रहा है छत्तीसगढ़ के साथ, और कई बार सीएम भूपेश बघेल ने भी इस बात का जिक्र किया है कि जो चीजें जो बाकी राज्यों को जहां पर बीजेपी है वहां जो चीजें आसानी से मिल जाती है उसके लिए छत्तीसगढ़ को जद्दोजहद करनी पड़ती है। देखिए, यही मुझे लगता है कि जो बात कह रहे हैं ये बात आज से नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस जब से सत्ता में आई है लगातार इस बात को कहते चली आ रही है कि छत्तीसगढ़ के साथ भी सौतेला व्यवहार हो रहा है, मगर किस प्रकार का सौतेला व्यवहार हो रहा है, किस चीज जो हो रहा है, क्या चीज छत्तीसगढ़ को नहीं मिल रही है। यदि छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है तो उनको विभिन्न क्षेत्रों में जो सरकार काम कर रही है, उनकी विभिन्न मंत्रालयों से उनको लगातार पुरस्कार कैसे मिल रहे हैं, कैसे उनके कार्यों को जो है सराहना मिल रही है केंद्र सरकार के द्वारा। यदि ये स्थिति है तो ऐसी स्थिति क्यों है? जब उनको सराहना
पढ़ाना मिल रहा है, काम हो रहा है तभी तो पढ़ाना मिल रही है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसको छत्तीसगढ़ में जब लागू कर रहे हैं तो उसकी जो स्थिति है उसके जो छत्तीसगढ़ सरकार को काम कर रही है उसको लेकर के केंद्र सरकार लगातार जो है प्रदेश सरकार की तारीफ कर रही है। तो मुझे लगता है ऐसी स्थिति धरातल पर नहीं है। और वास्तविक जो बात हम यदि करें जो राजनीतिक इसमें हम बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री लगातार जो छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं निश्चित रूप से जो भंसाली जी कह रहे थे कि टारगेट किया जा रहा है तो निश्चित रूप से टारगेट किया जा रहा है। और मुझे लगता है राजनीतिक दल है तो राजनीतिक दल जहां कमजोर होगा वहां टारगेट को करेगा और टारगेट किया भी जाना चाहिए। तो जहां पर जाति अपनी कमजोरी होती है वहां पर हर पार्टी प्रयास करती है कि वहां पर हम अपनी कोई भी जमीन को वापिस प्राप्त करें। तो निश्चित रूप से ये अच्छा संकेत है। केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय नेतृत्व है वो छत्तीसगढ़ को लेकर के गंभीर है, ये देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो बात हम कर रहे थे धरातल पर आने की, धरातल पर आकर के लेने की, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको जो आक्रामकता दिखानी चाहिए कि राज्य सरकार के खिलाफ उसकी जो योजनाएं हैं उनके जो वादा खिलाफी है उसको लेकर के जो बात लगातार भारतीय जनता पार्टी करती है उसको लेकर के सड़क पर उतरने की जो बात थी, जो आक्रामकता दिखाने की बात थी, वो प्रमुखता अभी तक नजर नहीं आई है। क्योंकि अब मुझे लगता है आने वाले कुछ समय साल भर के अंदर ही जो है इलेक्शन मोड पर दोनों राजनीतिक दल आ जाएंगे। तो अब मुझे लगता है कि आक्रामकता दिखाने की आवश्यकता है। उसके हिसाब से राज्य सरकार के देखिए एक बात में जरूर है कि छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत के साथ भी कांग्रेस है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं भले वो संख्या हो संख्या में मतलब वो सारे के सारे संख्या में जरूर कम है मगर सभी अनुभवी और दमदार नेता है जो चाहे तो सरकार को सदन में और सड़क से दोनों जगह घेरने की स्थिति में है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि भारतीय जनता पार्टी को परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है तो उसको लेकर के कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व जो है वो गंभीर है। वो लगातार इस बात का प्रयास कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जमीन है छत्तीसगढ़ में उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाए। ठीक है नितिन जी, आपके पास आना चाहूंगी, समय की बेहद कमी है। आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगी कि इस पूरी चीज को आप किस तरीके से देखते हैं और स्मृति ईरानी ने जो बातें कही उसमें कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है। मैंने कहा ना एक्टिंग अच्छी करती है, अच्छी अदाकारा है, उनको फिल्मों में होना था, क्यों राजनीति में आई है मेरी तो समझ से परे। छत्तीसगढ़ में 36 गुटों में बटी भाजपा, छत्तीसगढ़ में मैं बोल रहा हूँ ना 36 गुटों में बटी भाजपा, यहाँ पर इनके पास कोई न नेता है, न कोई मिशन है, न कोई विजन है। जनता ने पूर्ण रूप से इनको नकार दिया है। पंचायत से लेकर विधानसभाओं के जितने उपचुनाव हुए, नगर पंचायतों के, नगरीय निकायों के सारे चुनावों में इनका टुकड़ा साफ हो चुका है। अब साथ में है, फ्रस्ट्रेशन में है, रास्ता खोजने है, खुद को स्थापित रखने के लिए अखबारों की और टीवी चैनल्स की सुर्खियों पे बने रहने के लिए रोज नए नए रूप धर के बोलते हैं ना, एक चेहरे पे के चेहरे लगा लेते हैं लोग। वाली स्थिति में है, हमें कोई चिंता नहीं, हमें 2023 और 24 का मिशन देता हूँ। ठीक है राजीव जी, तो क्या ऐसे में अब बीजेपी के जो आगे क्या कुछ एजेंडा होगा, किस तरह जनता के बीच पहुंचेंगे? देखिए, जनता का अभी हम कुशवाहा ठाकरे विस्तार योजना की तरह काम कर रहे थे तो हमारा कार्यक्रम था बूथ स्तर पर जाना। तो हम जब बूथ स्तर पर जा रहे हैं तो जनता अपनी समस्या बता रहे हैं और उस समस्या को हम हृदय से ले रहे, गंभीरता से ले रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि राज्य शासन के खिलाफ जनता में बहुत शिकायत है। सबसे ज्यादा शिकायत है कानून व्यवस्था को लेकर, उसके बाद शिकायत है भ्रष्टाचार को लेकर, कि और तीसरी शिकायत है कि विकास के काम बंद पड़े पिछले 4 वर्षों से। तो ठीक है राजीव जी, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष जी आपका भी बहुत शुक्रिया, नितिन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि महंगाई पर कंट्रोल किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के जो हालात हैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि यहाँ पर बीजेपी महज एक्टिंग कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया गया। लेकिन बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ में स्थापित है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज़।